तो अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं सर? अलाउंसेस एक होता है हमारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन सा होता है? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस वो वाले अलाउंसेस है जिसके अंदर आपका सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है जब आपको मिलता है, जैसे कि आपका टिफिन अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, या फिर आपका डीएनएस अलाउंसेस हो गया, ओवर टाइम अलाउंसेस हो गया, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा, एक होता है ऑफिशियल अलाउंसेस जो ऑफिस के पर्पस के लिए मिलता है, जिसके अंदर जितना पैसा आपको दिया जाता है वो अगर आपने खर्च कर दिए तो टैक्सेबल नहीं होगा, जितना पार्ट आपने बचा लिया वो आपके लिए क्या माना जाएगा? टैक्सेबल माना जाएगा। जैसे कि ऑफिशियल अलाउंस की बात करें तो यूनिफॉर्म अलाउंस, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस एंड आपका कंपनसेंट्री अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। और अगर मैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अगर स्पेसिफिक लिमिट वाइज अलाउंस की बात करूं, इसी की बात करता हूं जो कि लिमिट के अंदर है, तो यहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया, जैसे कि 100 रुपीज पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट होता है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंस की बात करूं तो यहां पे आ जाएगा हाउस रेंट अलाउंसेस, जैसे HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसके बाद हमारा आता है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस क्या होता है? जिसके अंदर उसको टैक्सेबल करना ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। किसको? एमएलए को, एमपी को और जज को, और एक जो इंडिया से बाहर एम्बेसी में वर्क करने जा रहे हैं उसको किसी टाइप का अलाउंस मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है हमारा। तो अलाउंस को कितने पार्ट में बांट दिया हमने? 3 पार्ट में। एक कौन सा हो गया हमारा? फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी मिला सारा का सारा पार्ट आपके सैलरी में जुड़ जाएगा, टैक्सेबल। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? ऑफिशियल। ऑफिशियल में जितना पैसा मिला आपको, अगर वो आपने, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म के लिए आपको मिलता है 1000 और आपने खर्च 800 किए तो 200 सैलरी में जोड़ा जाएगा। लिमिट बेस्ड अलाउंसेस कौन से हो गए? आपको अपने बच्चे को सपोज पढ़ाने के लिए 300 रुपए मिल रहे हैं, एक ही बच्चा है, तो 100 रुपए सरकार माफ करती है, तो आपके सैलरी में 200 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद स्पेशल अलाउंस में कौन सा है? हाउस रेंट अलाउंसेस। रहने के लिए जो आपको घर दिया जा रहा है उसके बदले जो किराया आपके इन हैंड दिया जा रहा है वो कितना पार्ट टैक्सेबल होगा? वो किसमें है? HRA में। इसके बाद फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन सा है? जिसमें टैक्सेबल ही नहीं होगा, सैलरी का हिस्सा माना नहीं जाएगा। किसको मिलेगा? वो स्पेसिफिक पर्सन आपको ढूंढने होंगे, जैसे कि एमएलए, एमपी, जज, या फिर आपका इंडियन एम्बेसी जो इंडिया से बाहर अपनी सर्विस रेंडेड कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, उसके लिए ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ये क्या था हमारा? अलाउंसेस। मेन बात, ये जितने भी मैं लिमिट बता रहा हूं कि इतना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा, इतना टैक्सेबल होगा, ये सिर्फ ओल्ड रिजिम वालों के लिए है। न्यू रिजिम में तो कोई भी अलाउंस मिल जाए आपको, सारा फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है।